तो वेलकम बैक कहते हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था आप लोगों से कि कुछ नए सिस्टम की डेवलपमेंट के बाद जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं और उन्हीं टेक्निकल इश्यूज को हम इस वक्त टैकल कर रहे हैं और उन्हीं से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये चैलेंजेस होती हैं, देखें आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम एक नया सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस को ही हम फेस करते हुए उसके अंदर हम बेहतरी लेकर आते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जो है टेक्निकल इश्यूज को जल्द से जल्द जो है वो खत्म कर दें ताकि आप लोगों तक हम जो है बिल्कुल स्ट्रीम वेग के अंदर जो है वो ट्रांसमिशन और लेक्चर्स जो है वो पहुंचा सकें। और सेकेंडली तौर पे आपको ये बता चलूं कि अभी रिसेंटली तौर पे हमारे एक जो टीचर हैं उनकी बर्थडे भी थी, तो वो बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट हो रही थी। और आप जो है ना देख रहे थे मुझे पहले भी कि जब मैं मुस्कुरा रहा था तो वो यही थी कि जो हमारे जो टीचर हैं उनकी बर्थडे थी जो है, तो इसलिए वो उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट्स हो रही थी, तो इसलिए जो है ना हम थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो सेकेंडली तौर पर टेक्निकल इशूज़ जो है हम जल्द से जल्द इसको टैकल कर लेंगे और जल्द आप लोगों को क्लैरिटी बिल्कुल मिल जाएगी वॉइस की भी। और सेकेंडली जो आप लोग ये गुजारिश करते हैं कि जो आप लोगों के पास वीडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रही होती तो उसको भी हम जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करेंगे। और मेन इशू वैसे ये भी है कि एक तो हमारे पास कुछ हमारे एंड पर भी कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, दूसरा ये कि आप जानते हैं कि आजकल का जो है वो मौसम जो है वो हुआ स्मोक वाला, तो ये स्मोक की वजह से भी बाजू का ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसी तरीके से प्रॉपर वे में जो है रन नहीं हो रहे होते, तो उनकी वजह से भी कुछ टेक्निकल इशूज़ जो हैं वो कुछ क्रिएट हो जाते हैं। और जो है इसके बाद हम वापस अपने लेक्चर की तरफ भी मूव करते हैं। और अब जो है आप लोगों ने यस सर अभी नहीं बताया, अच्छा अब आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर दूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से भी इस चीज को वापस रिवाइज करवा दूंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था और हमने कहां तक इसको एंड किया है। और दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कल इंशाल्लाह हमारा जो है सेकंड ईयर का मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सेकंड जो है वो ग्रैंड टेस्ट भी होने जा रहा है। तो आप लोगों ने तमाम के तमाम अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी कन्वे करना है कि वो कल का टेस्ट लाजमी दें और मैं आज पोस्ट भी कर दूंगा। और हमारा जो सिलेबस है आज का मतलब कल के टेस्ट का वो हमारे पास कितना होगा, यानी चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट से लेकर जो भी हमने आज एक्सप्लेन किया जो कि हमारे पास है डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस, ठीक है, यहां तक हमने अपना सिलेबस रखा हुआ है। और कल हम इससे रिलेटेड 20 एमसीक्यूज का टेस्ट करेंगे जो कि अराउंड 10 मिनट्स के होंगे और इन 10 मिनट्स के अंदर आपने उन 20 एमसीक्यूज को कंप्लीटली तौर पे सॉल्व करने, ठीक है। अच्छा उसके बाद गैस वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है, गैस वॉल्यूम कब डिक्रीज होता है, अच्छा देखें यहां पर अब आप कह रहे हैं यस सर प्लीज रिपीट कर दें। मैं एक तो टॉपिक आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं क्योंकि कुछ जाहिर सी बात है डिस्कनेक्शन डेवलप हुआ था तो उसकी वजह से जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नहीं देख पाए, अपने लेक्चर को नहीं सुन पाए, तो थोड़ा सा वापस रिकॉल करवाता हूं इस लेक्चर को, वापस रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मैं आऊंगा और आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर करूंगा। सर फर्स्ट चैप्टर में से है टेस्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 3 उसका जो स्टार्टिंग जो हमारे पास है उससे लेकर जो अभी तक हमने पढ़ा है यानी जो डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस हैं यहां तक हम टेस्ट लेंगे और 20 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को आज डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस पढ़ाया। मैंने आपसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इसका क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और उसके अंदर आप करेंगे क्या, आप लोगों ने देखना है कि हम चूंकि स्टार्टिंग मटेरियल जो स्टार्ट करेंगे नहीं स्टार्ट जहां से लेंगे वो है PV = nRT यानी जनरल गैस इक्वेशन से हम इसका स्टार्ट लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस जो हैं ये एक एप्लीकेशन है जनरल गैस इक्वेशन की। तो कोई अगर आपसे कहता है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन तो वो भी आपने डेंसिटी ऑफ आयरल गैसेस ही राइट डाउन करनी है उसके अंदर भी, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को राइट करने की, एक्सप्रेशन को डिराइव करने की बात करते हैं तो PV = nRT बेसिकली तौर पे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। हमने कहा कि P stands for pressure, V stands for volume, N is the number of moles, R is the general gas constant and T is the temperature, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ओवर मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया। तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर n की रिप्लेसमेंट में m ओवर कैपिटल M मेंशन कर सकता हूं, मैंने वो मेंशन भी किया। सो मैंने आपसे कहा था कि फिर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा ताकि मैं फाइनल रिलेशन जो है वो गेट कर सकूं कि हम ये बात जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि अपने एक्सप्रेशन के अंदर m ओवर v जो है वो
ले आए, तो एम और वी जनरेट करने के लिए हम करते क्या है कि कैपिटल एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी तरफ जाके और वी को जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो कैपिटल एम यानी मोलर मास है, चूंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, इक्वलिटी की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और वॉल्यूम चूंकि यहां पर मल्टीप्लाई है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास आ चुकी है, आरटी को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेंसिटी के लिए, जिसको हम आरएल गैसेस के डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। आप देख सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के। अब ये किस तरीके से जस्टिफाई आप करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको ये बात क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से डेंसिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी और प्रेशर के रिलेशन की बात करते हैं तो हम ये बात ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं बॉयल्स लॉ के अंदर कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वॉल्यूम आप इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही गैस की डेंसिटी कम से कम होती जाएगी, और जितनी कम आप वॉल्यूम कर देंगे उतनी ही डेंसिटी ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेस कर जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की, तो आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीजेस। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर की इंक्रीजमेंट डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है और प्रेशर की डिक्रीजमेंट डेंसिटी को डिक्रीज कर देती है। सिमिलर वे के अंदर अगर हम टेंपरेचर और डेंसिटी के रिलेशन की बात करते हैं तो डेंसिटी और टेंपरेचर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमने चार्ल्स लॉ में बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम और टेंपरेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो टेंपरेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगी। जब वॉल्यूम इंक्रीजमेंट होगी टेंपरेचर की इंक्रीजमेंट से तो डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि टेंपरेचर और डेंसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से हैं कि टेंपरेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है और चूंकि वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम कहेंगे डेंसिटी और टेंपरेचर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां तक मैंने आप लोगों के लिए ये चीज एक्सप्लेन की है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा और आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो इस टॉपिक से रेलेवेंट हो या फिर जो है कल के टेस्ट के रेलेवेंट हो, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर हैं मैं उन सबसे कहूंगा कि आप लोग जो है फौरन से campus.pk पर आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ campus.pk के ऊपर ही जो है अपने टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करते हैं, टेस्ट हम शो करते हैं। जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको यूट्यूब के ऊपर रहते हुए टेस्ट शो नहीं होगा, इसलिए वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपने फौरन से यहां पर आना है और इस टेस्ट के अंदर, यानी कल जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर जो है आपने पार्टिसिपेट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dn क्यूब ऑफ वाटर क्लोज टू शिराज। मैंने आप लोगों को, आपने मुझसे ये क्वेश्चन जो है मेरे मैसेंजर पे पूछा था, मैंने आपको उसका आंसर कर दिया था और मुझे आपने आई थिंक देख लिया होगा आपने उस जो है वो क्वेश्चन का आंसर शिराज मैं कर चुका हूँ। इसको 3.43 × 10⁻⁻23 आता है और ये मैं कल जो है आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद कदीर कह रहे हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स कास्ट करते हैं। किस तरीके से, देखें आप ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज दो मॉलिक्यूल हैं, ये इनका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी। इस रिपल्शन की फोर्स की वजह से क्या होता है, टेम्परेरी जो है वो क्या कह लेंगे, पोल्स क्रिएट होते हैं और इन पोल्स की क्रिएट होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा इसको जो है अगर हम ऊपर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन गुजरा है, सैयद का क्वेश्चन गुजरा है, वो मैं हम देख लें। यही सर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T क्या लिखा हुआ है, समझा दें। ठीक है सैयद, अगर हम बात करते हैं D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी गैस का टेंपरेचर इंक्रीज कर देते हो तो टेंपरेचर ऑफ द गैस के इंक्रीज करने से क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज कर जाती है, और जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बाय द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो बाय द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
आप कह लेना कि भाई बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये हम कह सकते हैं कि डेंसिटी और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन को शो करेगा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टेम्परेचर को रेज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम यानी गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि आप ये बात पढ़कर आ चुके हैं ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को शो करता है। नीचे स्लाइड डाउन कर दें, अगर मेरे ख्याल से क्वेश्चन है तो ऊपर मेरे ख्याल से आएगा, ऊपर आएगा। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है इनका अभी तक, तो अच्छा ठीक है, समझा दें कैसे निकालते हैं। अच्छा सर जी समझा दें कैसे निकालते हैं, मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये आज के जो है वो उससे रेलेवेंट नहीं है, मतलब आज के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। शिराज में आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि इस वक्त अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो मैं पहले उसका आंसर करूँ, क्योंकि ये मौजूद है यहाँ पर, नहीं तो मैं इसको रेस कर दूंगा तो फिर मैं क्वेश्चन के आंसर जो है मुश्किल हो जाएंगे मेरे लिए कि मैं उनको आंसर कर सकूँ आपको। शिराज के क्वेश्चन का आंसर फिर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर इसको रेस करके यहाँ क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। देखो आप ये बात कह रहे हो कि 1 dm क्यूब है आपके पास, ठीक है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम हमारे पास है 1 dm क्यूब, ठीक है, 1 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम है। तो अगर हम बात करते हैं 1 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम, आई थिंक मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन के अंदर यही मेंशन किया था, अगर इसको क्वेश्चन भी अगर हम देख लें तो शिराज से क्वेश्चन अगर हम देख लें, नहीं ऊपर है, आई थिंक ऊपर है, हाँ ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm क्यूब ऑफ वाटर क्लोज टू, ठीक है। देखो अगर आप ये बात कह रहे हो कि 1 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आप ये बात जानते हो कि 22.414 dm क्यूब जो है एट एसटीपी कंडीशन ये 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, और अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो तो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। शिराज की मैं बात कर रहा हूँ, शिराज में आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अगर 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो तो 1 मोल होता है, 1 मोल हो तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास चूंकि 1 डीएम क्यूब है तो 1 डीएम क्यूब के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगी। वो कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी, आप ये बात लिखोगे यहां पर कि 1 मोल इक्वल होता है 22.414 डीएम क्यूब के, ठीक है। और अगर ये हमारे पास 1 डीएम क्यूब हो जाए तो 1 डीएम क्यूब होने की वजह से क्या होगा, 1/22.414 ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपली करेंगे क्या कि 22.414 डीएम क्यूब को वहां जाके डिवाइड कर देंगे तो 1/22.414 हो जाएगा। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, जो भी आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आप उन नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर। मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेट भी कर देता हूं, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 1/22.414 ये अराउंड आ रहे हैं 0.0446 आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के। ये नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के हैं, ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं, आप सिंपली तौर पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इस नंबर ऑफ मोल्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे विद 6.02 इंटू 10⁻23 तो आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम। कोई नया क्वेश्चन है इनका? मेरे ख्याल से कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो हम अब यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर से अनाउंस कर रहा हूँ कि कल हमारा सेकंड ग्रैंड टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, आप लोगों ने ज़रूर जो है वो उसकी तैयारी करनी है। और सिलेबस है हमारा चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट से लेकर जनरल गैस, यानी जो हमने इक्वेशन के थ्रू डेंसिटी ऑफ द गैस जो है वो हमने निकाली है, यहाँ तक के टॉपिक के अंदर से हमारे पास MCQs आएंगे, तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।